बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वापसी हुई है चैनल पे। उसका रीज़न ये है कि अ, वैसे चलो नहीं जाते हैं रीज़न्स में, क्योंकि आपको पता ही है मोस्टली क्या रीज़न्स थे। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें बताई हुई थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि वापस से जॉइन करने की कोशिश करते हैं और एक तसलसल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आए हैं जनाब पहली वीडियो के साथ। और पहली वीडियो हमारी आज है पाकिस्तान के जो स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं, व्हाइट बॉल स्क्वाड्स न्यूजीलैंड टूर के लिए। आज हम उनका रिव्यू करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो बड़े कोई हम इसको बेसिक रखेंगे, सिंपल सी वीडियो रखेंगे। देखें, सबसे पहले तो बात आ जाती है हमारे ओडीआई स्क्वाड की, ठीक है, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। बल्कि चलें उससे पहले भी हम एक और बात कर लेते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि जितना गंद हमारे प्लेयर्स ने किया है चैंपियंस ट्रॉफी में और इससे पिछले भी टूर्नामेंट्स में करते हुए आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन प्लेयर्स का ये टूर पे जाना बनता है। मैं किस-किस की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। जितना आपने अंडर परफॉर्म कर लिया है, इट इज़ नॉट योर राइट कि अब आप जाएँ और जाके न्यूज़ीलैंड जाके खेलें। अब हाई टाइम था कि आप एक डेवलपमेंटल स्क्वाड बना के भेज दें, वेदर इट वाज़ टी20 इंटरनेशनल और वेदर इट वाज़ ओडीआई। तो आपने ये चीज़ नहीं की। आपने टी20 में तो चलो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, वहाँ पे सिर्फ शाहीन और रऊफ हैं, बाकी लोग नहीं है वहाँ पे। लेकिन ओडीआईज़ में आपकी टीम कमोबेश वही है। पता नहीं इसके पीछे क्या थिंकिंग थी, क्या चल रहा है कि हालाँकि अब तो नया सीज़न शुरू होना था, जो कि जाना था 2027 के वर्ल्ड कप तक। आई डोंट नो क्या सोच विचार थी इन लोगों की, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं एज़ अ स्टेक होल्डर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मैं तो यही मानता हूँ कि भाई आप लोगों का राइट नहीं है अब खेलना। आप लोग डोमेस्टिक में जाओ, अपने फ्लॉज़ पे काम करो। जब आप अपने फ्लॉज़ को ओवरकम कर लो, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में चेंज कर दो, तो उसके बाद आ जाना वापस खेलने के लिए। लेकिन अभी मैं आपको 6 महीने तक तो नेड़े ना लगने दूँ टीम के, जितना आप लोगों ने गंद मचा दिया है। इसके अलावा जनाब स्क्वाड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ओडीआई स्क्वाड से आगाज़ करते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये यार कि मैंने कुछ लोगों को, ऐसे नामों को नोटिस किया है जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है? उनमें मैं कहता हूँ कि सर-ए-फ़हरिस्त 2 नाम आते हैं, और वो 2 कौन है? वो है फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह का नाम। देखो, ये दोनों आए थे पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। तब भी एक बड़ी वाइल्ड कार्ड सी एंट्री थी और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। जितनी भी दी जा रही थी वो सारी बीएस थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अब भी इनको स्क्वाड्स में रखा गया है, और मुझे इस बात की कतई समझ नहीं आ रही कि आखिर प्लान क्या है भाई। अब हम अगले सीजन में दाखिल हो चुके हैं, तो अब अगर हमें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो हम आमिर जमाल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर हमें लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करने वाला बैटिंग ऑलराउंडर भी चाहिए, तो हम अराफात मिन्हास की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे, अभी भी इनके जवाब नहीं मिल पा रहे। और काश आकिब जावेद साहब मेरे सामने हो तो मैं उनसे ये सवालात पूछूं कि भाई क्या थॉट प्रोसेस है आपका, किस तरह से आपने टीम को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जनाब आप देखते हैं कि कामरान गुलाम ड्रॉप हो चुका है। आप देखते हैं कि मोहम्मद हसनैन ड्रॉप हो चुका है, बगैर कोई गेम खेले हुए ड्रॉप हुए हैं ये लोग। पता नहीं बेचारों का क्या कसूर था भाई, मुझे तो कोई समझ नहीं आई वैसे। इसके अलावा सऊद शकील भी ड्रॉप हुआ है। आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंकिंग गोइंग बिहाइंड दैट। अच्छा, उसके बाद आप देख लेते हैं, अब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ओडीआई की टीम जा रही है, तो जनाब उसमें दो स्क्वाड्स हैं। दो स्क्वाड्स कह रहा हूँ, स्क्वाड्स में दो स्पिनर्स हैं और दो ओपनर्स हैं। इमाम उल हक भी जा रहा है, अब्दुल्ला शफीक भी जा रहा है। अच्छा जी, तो इमाम उल हक भी कंटिन्यू कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक वापस आ गया है, हालांकि 3 डक्स थे उसके साउथ अफ्रीका में, जिसकी बेस पे उसको ड्रॉप किया गया था। अब क्या हुआ है जी, अब उसको वापस ले आए हैं। तो सलाम है पीसीबी की मैनेजमेंट को कि जिस तरह वो प्लेयर्स को मैनेज करते हैं। इसके अलावा सुफियान मुकीम भी वापस आ गया है। तो अगेन वेरी गुड भाई, देर आए दुरुस्त आए। इरफान खान नियाजी को भी वापस ले आया गया है। तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि भाई आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, जब आपने सारा गंद फेर दिया उस इवेंट में, तो अब आपको याद है कि अच्छा आप उसी टीम पे चले जाते हैं जो पहले थी। तो भाई बीच में क्या आपको एक कौन सी चुल मची थी कि आपने कहा जी हम बस यहाँ पे चलते हैं कि फ़हीम को भी डाल देते हैं और खुशदिल को भी डाल देते हैं और नियाज़ी को निकाल दो, अब्दुल्ला को निकाल दो। वो फिर क्या हरकत थी? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। काश इसकी मुझे कभी जस्टिफिकेशन मिल जाए एज़ अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन अभी तक मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मिसिंग हैं मेरे ख्याल में ओडीआई स्क्वाड से, जैसे कि आई वुड हैव गॉन विद हसीबुल्लाह खान। हमें ओपनर चाहिए था साइम की गैर मौजूदगी में। अब्दुल्ला शफीक के साथ ये सीरीज़ में देता, हसीबुल्लाह खान को, वो दोनों ओपनिंग करते। इसके अलावा मैं अराफात मिन्हास को खिलाता, मैं
हैदर अली को भी लेके जाता मैं, इसके अलावा क्या कहते हैं आपको, यार क्या नाम है उसका, आपका आमिर जमाल, ठीक है, आमिर जमाल को मैं लेके जाता, मैं मेहरान मुमताज को लेके जाता, मैं ये सारी चीजें करता, क्योंकि ये डेवलपमेंटल स्क्वाड बनाना था असल में, कि आप न्यूजीलैंड भेज रहे हो लड़कों को, तो उनको डेवलप करो। आपने पता नहीं क्यों ओडीआई के सारे वही वाले भेज दिए हैं, और टी20 में आपने चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत एहसान कर दिया हमारे ऊपर। तो ठीक है, काफी सारी बात हो गई ओडीआई की। बहुत सारे लोग वैसे अच्छे भी हैं, जैसे कि मोहम्मद वसीम वापस आया, आकिब जावेद है, मोहम्मद अली, तो काफी सारे नाम वगैरह हैं वहाँ पे, जो कि कुछ अच्छे हैं। लेकिन फिर बंदा सोचता है ना यार, कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, बंदा ये भी तो सोचने में मजबूर हो जाता है ना, कि चल क्या रहा है। अच्छा, टी20 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं वीडियो आज की, बड़ी कोई सादी सी रखना चाहता हूँ, तो आ जाते हैं टी20 पे। देखो, टी20 में सबसे बड़ी न्यूज तो हमारे पास ये है कि जनाब टी20 का कैप्टन चेंज किया गया, मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया है, और सलमान अली आगा, जो कि मोहम्मद रिजवान के वाइस कैप्टन थे, उनको टी20 का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा हम स्क्वाड देखते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि ना स्क्वाड में शादाब खान की वापसी हो रही है, और शादाब खान की ना सिर्फ वापसी हो रही है, बल्कि वो सलमान अली आगा का डिप्टी है, यानी कि वो वाइस कैप्टन है। अच्छा, यहाँ पे अब आयरनी डाइड 1,000 डेथ्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि सलमान अली आगा असल में शादाब खान की फ्रेंचाइज की जो टीम है, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में, उसमें खेलता है, तो यहाँ पे वहां पे उसका कप्तान शादाब है, और आगा बस एक प्लेयर है। और इंटरनेशनल सीन में सलमान अली आगा हमारी टी20 टीम का कप्तान हो गया है, और शादाब खान वाइस कैप्टन हो गया। बाय द वे, शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया गया, तो इससे मुझे याद ही आ रहा था कि जब बाबर कप्तान था, 4 साल बाबर आजम ने कप्तानी की टी20 की, तो यार उस सारे दौरानिये में भी शादाब खान ही वाइस कैप्टन था, और अब शादाब खान दोबारा से वाइस कैप्टन बन गया, तो क्या सीन है, मतलब क्या शादाब खान, हम क्या कह सकते हैं कि ही वाइस कैप्टन फॉर लाइफ, ताहयात वाइस कैप्टन है, या फिर चक्कर क्या है? मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही। आई होप मैं मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मिले, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर आपके पास कोई है तो मुझे भी बताना, ठीक हो गया? अच्छा जी, कप्तानी की बात हो रही है, तो जरा सलमान अली आगा पे भी बात कर लेते हैं। देखो, काफी सारी बातें चल रही थी कि यार इस तरह होगा, वैसे होगा, फलां बंदा आएगा, फलां बंदा आएगा। 3 नाम चल रहे थे, शादाब खान, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस। मैं ये चाह रहा था कि अगर आपने कप्तान चेंज करना है या टी20 में, और आपने एक रीबिल्डिंग फेज शुरू करना है, तो फिर आप या तो शादाब खान को कप्तान बनाओ, या फिर आप मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाओ। सलमान अली आगा फॉर मी वाज नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बिकॉज उसने भी 5 टी20 खेले हैं, उसका इंटेंट जीरो नजर आया है, और उसने 5 टी20 खेले, कोई खास मार्का भी नहीं मारा, 79 का स्ट्राइक रेट है, और ऑलमोस्ट 50 रन है उसके। सो ही इज नॉट दैट टी20 मटेरियल। वो टेस्ट और ओडीआई का बहुत अच्छा वैल्यूएबल एसेट है पाकिस्तान का, लेकिन टी20 में उसकी अभी वो गेम नहीं है। सो आई डोंट नो ये क्या सोच के सलमान अली आगा को इन्होंने बनाया कप्तान। एक एक इसके पीछे थिंकिंग ये हो सकती है कि जब हम स्क्वाड देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया टी20 स्क्वाड से। तो एक थिंकिंग ये हो सकती है कि यहाँ 2 एंकर्स को हमने माइनस किया, तो आगा जो है ना, क्योंकि एक एंकर ज्यादा से ज्यादा आपको टी20 साइड में चाहिए, तो आगा टॉप 3 में मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पे बैटिंग कर लेगा, और एंकर वाला रोल प्ले कर लेगा, कि अगर ऊपर विकेटें गिर जाती है तो आगा आगे कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक हो गया, ओके। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब, भाई साहब, ठीक है, भाईजान और भाई साहब मिक्स होने लगा था। भाई साहब, मेरी बात सुनो, आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पीएसएल हो चुका होगा, हमें पता है कि साइम अयूब और फखर जमान फिट होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि साइम अयूब भी हमारी टी20 टीम में आएगा, फखर जमान भी आएगा। तो जब साइम और फखर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि साइम और फखर की ओपनिंग बन जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैं गेस मार रहा हूँ, आप देखते हैं कि जनाब आपका ये मोहम्मद हारिस जो है, या उमैर बिन यूसुफ, इनमें से कोई एक नंबर 3 पे होगा। अच्छा, 4 नंबर पे आपका लेट से शादाब खान होता है, जब आप आगे चले जाते हो। तो फिर मुझे बताओ, आगा किधर जाता है? क्या आगा सलमान 5 पे खेलता है? क्या वो 6 पे खेलता है, जो कि उसके नंबर्स ही नहीं है, जहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसको कोई डिग्रेड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी जो पास परफॉर्मेंसेज है टी20 में, मैं उसको उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं चाहता हूँ मैं गलत प्रूव हूँ, मैं चाहता हूँ सलमान अली अगर आए और आके अपनी गेम को रेवोल्यूशनाइज कर दे, टीम को भी रेवोल्यूशनाइज कर दे, टीम का माइंडसेट चेंज कर दे, अटैकिंग अप्रोच पे ले जाए, और एक अच्छा मिसाली लीडर साबित हो। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, और मैं गलत साबित हूँ, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ नजर आऊँ कि यार इस बंदे ने ये बात की थी, और मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि यार मैं गलत था, सलमान अली आगा ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो स्टैट्स हैं, वो कुछ और बताते हैं। सो इसलिए मैं इस आइडिया पे ज्यादा कोई सोल्ड नहीं हूँ कि सलमान अली आगा
पाकिस्तान की टी20 साइड का कैप्टन है। आई थॉट शादाब खान वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस अगर आपने टीम को रीबिल्ड ही करना था। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हारिस भी एक बेटर चॉइस हो सकता था, लेकिन आपने वो वाला काम नहीं किया। चलो, कप्तानी से थोड़ा सा हटते हैं, आगे बात करते हैं स्क्वाड की। टी20 की साइड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है ऑन पेपर तो, क्योंकि काफ़ी सारे नए लड़कों को चांस मिल रहा है, जैसे कि हसन नवाज और आपका इरफान खान न्याजी भी है, और फिर आपका अब्दुल समद भी आ गया है, मोहम्मद अली भी है, जहादाद अब्बास और बाकी सारे भी हैं। एक मुझे एतराज़ है, अगेन वन मोर ऑब्जेक्शन, कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ये क्या कर रहे हैं टी20 स्क्वाड में। इनको नहीं होना चाहिए, इनको टीम से दूर रखो। ये जितने लोग पिछले टाइम से खेलते आ रहे थे, इन्होंने जो गंद मचा दिया है, मैं नहीं बर्दाश्त करता इनको टीम के पास। भाई, इनको दूर रखो। और अगर आपने टी20 की टीम को रीबिल्ड करना है, तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप मतलब बथेरे चांस दो यंगस्टर्स को, बथेरे लोग उठाओ, 20-25 लड़के उठाओ डोमेस्टिक से, उनको को भाई आ जाओ, डालते हैं तुम्हें टीम में, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। तो भाई इस तरह का सीन है। इसके अलावा उमैर बिन यूसुफ भी है आपके स्क्वाड में, मोहम्मद हारिस भी है, जो कि मैं कहता हूँ शुक्र खुदा का कि मोहम्मद हारिस आ गया किसी तरह स्क्वाड में। यार, आपके पास बंदे ही कितने हैं जो अनऑर्थोडॉक्स खेल सकते हो, जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हो, चंद तो लोग हैं। तो फिर क्यों ना हम उन लोगों को हमेशा अपने साथ साथ रखें, उनको सीने से लगा के रखें, उन्हें बैक करें, उन्हें कहें यार जानी तू 5-6 मैचों में फेल हो जा, लेकिन तुझे पूरी सपोर्ट है, तू अपनी गेम जाके खेल, जैसे हमने साइम को सपोर्ट किया था। तो क्या पता हमें इन कोई 11-12 लड़कों में से भी कोई 2 लड़के अच्छे मिल जाए और हमारा कोई कुछ बन जाए आगे चल के। लेकिन वहीं पे मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे कुछ अच्छे नाम हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पे मुझे बड़ा एतराज़ है। खुशदिल शाह का नाम, यार क्या करूँ अब मैं इसका? अरफ़ात मिन्हास वुड हैव बीन अ मच बेटर चॉइस, ठीक है? उसके अलावा आई थिंक आमिर जमाल को आप ट्राई कर सकते थे। हसीबुल्लाह खान हो सकता था एक और ऑप्शन उस्मान खान की जगह पे। आई एम नॉट लाइक श्योर कि उस्मान खान को क्यों इतने चांसेस मिलते हैं बार-बार। और अभी तो खैर वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी था, वहाँ से भी ड्रॉप हुआ है विदाउट गेटिंग एनी मैच। तो कोई समझ नहीं आ रही कि आपकी प्लानिंग क्या है। आप लोग प्लानिंग ही वाज़ेह कर दो, हम थोड़े से खुश हो जाएँगे कि यार अच्छा कुछ प्लान्स हैं इनके पास। लेकिन आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, आप रिएक्शनरी डिसीजंस लेते हो। आप कोई कोई गंद मच जाता है तो आप कहते हो अब इसके रिएक्शन में हमें करना क्या है। आप खुद कोई प्लान बना के नहीं बैठते। वो जो आए थे प्लान बना के बैठने वाले, उस लिहाज से चलने वाले, जैसे गैरी कर्स्टन था, जेसन गिलेस्पी था, उनको तो आपने निकाल के बाहर किया। आपने कहा हमें चाहिए आकिब बॉल। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे तपाती हैं एज़ अ क्रिकेट लवर, एज़ अ क्रिकेट फैन। और पाकिस्तान में तो यार हम रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो फिर क्यों ना तकलीफ हो, क्यों ना दिल दुखे कि यार ये चल क्या रहा है। तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको होना चाहिए था, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आए हैं तो चलो थोड़ी-सी खुशी हुई है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रह गए हैं टीम में, तो मैं तपा हुआ हूँ कि यार ये क्यों रह गए हैं। अच्छा, जिनको होना चाहिए था उनमें एक नाम हैदर अली का भी है। आप लोग सोचो कि हैदर का क्यों नाम ले रहा है ये बंदा? यार, हैदर अली वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स इन द चैंपियंस कप टी20। उसने बहुत अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और चलो अगर चैंपियंस कप को हम निकाल भी दें, जो आप लोगों का पीसीबी का क्राइटेरिया कि जी बीपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो हैदर अली की तो बीपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसने वहाँ पे आपके कुछ अच्छी इनिंग्स खेल के दी हैं। सो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू डिसाइड फ्रॉम एंड टू पिक फ्रॉम। लेकिन स्टिल अगर मैं रेट करूँ टी20 साइड को, तो मैं कहूँगा 10 में से लाइक साढ़े 6-7 नंबर, ठीक है? दे कुड हैव aced the side if they picked Arafat Minhas, if they picked Amir Jamal, Haider Ali, players like this। और भी होंगे, अभी मुझे मुझे ज़हन में नहीं आ रहे, ठीक है? अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे। रोज़ा बहुत लगा है मुझे आज। उसके अलावा अगर हम ओडीआई स्क्वाड को रेट करें, तो वो तो मैं यही कहूँगा कि इट्स एब्सोल्युटली शिट, ठीक है? मतलब टेरिबल टू से द लीस्ट। यार, बस हो गई है। ओडीआई स्क्वाड तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी मायूसी है। और टी20 थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर बात वही आई थी कि जब लीडरशिप ही ठीक नहीं है, तो क्या ही बनेगा, ठीक है? लीडरशिप के लिहाज़ से मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं हूँ, लेकिन आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग मैन। आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। 5 टी20s हैं। सलमान आगा, आप जाओ, आप जाके अपनी गेम चेंज करो, आप जाके टीम का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करो। अगर आप साइंस दिखाते हो इम्प्रूवमेंट के, तो मैं तब भी आके कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सो ये बात है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यार आपके उनको अ, शादाब को, तो देखो आकिब बॉल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आकिब बॉल ने ये बोला कि ना वाइस कैप्टन भी कैप्टन बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसे आगा बना है। यार, मुझे एक बात फिर थोड़ी-सी खटक रही है कि ये कहीं इस तरफ तो इशारा नहीं है कि भाई 2 सीरीज़ हम शादाब को वापस ला के तो उसको बिल्ड करके देख लेते हैं दोबारा से। और
आगा का देखेंगे कि क्या सीन है, नहीं तो फिर शादाब ही टेक ओवर कर लेगा कैप्टेंसी। आई डोंट नो मैन, यहाँ पे कौन-कौन से सर्कस चलते हैं, यहाँ पे पीछे बैक एंड पे क्या-क्या बातें हो रही होती हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी ये भी बात हो सकती है। बट मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इतना कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैं कंक्लूजन पे पहुँचूँ। बट आपकी जो भी ओपिनियंस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत अरसे के बाद वापसी हुई है चैनल पे। कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ करता रहूँ जब भी टाइम मिलेगा। कोई बहुत तबाहकुन एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा कोई शो का नाम या कोई ब पिक्चर्स वगैरह नहीं चल रही होंगी। ऐसे ही होगा दिल से बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ और ऐसे ही किसी सेटअप में बैठ के कर रहे होंगे। वो वाला सेटअप अब अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं करता होता था। तो इसी तरह सिलसिला चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये स्क्वाड पसंद आया है पाकिस्तान का और आप लोगों को अच्छा लगा है कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको लगता है कि नहीं स्क्वाड अच्छा कोई और होना चाहिए था या कोई और कैप्टन होना चाहिए था, मुझे वो भी बताओ। जो कुछ आपकी राय है ना, जो भी आपकी राय है, तमीज़ के दायरे में रहते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके साथ ज़रूर बातचीत करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, बड़ा मज़ा आएगा बातचीत करने में। चलें जी, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।